परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 14 फरवरी को बाबा जी और हजूर जी ने संगत को दर्शन दिए जी। और आज वैलेंटाइन डे पर बाबा जी ने वैलेंटाइन के बारे में भी बात की जी। बाबा जी ने आज 2 बार गाने भी गाए। आज बाबा जी बहुत ज़्यादा खुश थे जी। और आज क्या क्या सवाल जवाब शाम 4 बजे हुए वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं सिमरन पर बैठता हूँ तो कुछ देर में मुझे बहुत तेज़ रोशनी दिखाई देने लगती है और मैं उस रोशनी को देखकर डर जाता हूँ और सिमरन बीच में छोड़ देता हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आपको घबराना नहीं है। कुछ भी दिखाई दे तो सिमरन को बंद नहीं करना, आप सिमरन करते चलो। धीरे धीरे ये सब चीज़ें दिखाई देनी बंद हो जाएगी। फिर आगे एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, 2 साल पहले मेरी मासी की डेथ हो गई थी और मेरी मम्मी का उनके साथ बहुत मोह था। उनके जाने का गम मेरी मम्मी ने अपने दिल पर लगा लिया और अब मेरी मम्मी पहले जैसी नहीं रही, हर समय चिंता में रहती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, क्या कोई यहाँ हमेशा के लिए रह सकता है? आना और जाना तो सब कुछ मालिक के हाथ में है। जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर किसी के चले जाने पर क्या कर सकते हैं? आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें तो मालिक के भाने में रहना है। मालिक जो कर रहा है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। हमारे बस में कुछ नहीं है, जो होता है उसकी मौत से होता है। फिर एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आज वैलेंटाइन का दिन है और आज लोग आपस में मिलते हैं। आज मैं भी वैलेंटाइन डे पर आपको मिल रही हूँ। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि हम जैसे देसी लोगों के लिए कैसा वैलेंटाइन डे? हम वैलेंटाइन की बात कर रहे हैं। क्या हमें हीर रांझा की कहानी भूल गए हैं? बाबा जी ने इस बात को जिस अंदाज में कहा उससे सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर यही बीवी कहने लगी कि बाबा जी, आपसे एक बेनती है, आप मुझे धोखा मत देना, मेरी संभाल ज़रूर करना, मेरे कर्मों का भी हिसाब किताब आप ही करना। बाबा जी ने हजूर की तरफ देखते हुए कहा कि ये जो 2 लोग बैठे हैं ना, हिसाब किताब भी दोनों ही लेंगे। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बाबा जी ने हजूर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ हिसाब किताब इन्हें भी तो करने दो। संगत इस बात पर फिर से हंसने लगी थी जी। फिर ये बीवी कहने लगी कि बाबा जी, भजन सिमरन को लेकर मैं आपसे पर्सनल में कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे टाइम दे सकते हो? बाबा जी ने किसी सेवादार बीवी का नाम लेते हुए कहा कि आप बाद में इनसे मिल लेना, ये आपके सवाल का जवाब दे देंगे। फिर आगे एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मालिक ने इस दुनिया को क्यों बनाया और मालिक ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक जो भी करता है वो बिना मकसद के नहीं करता। अगर हमें मालिक की करनी को समझना है तो इसके लिए हमें मालिक के लायक बनना पड़ेगा, उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा जहां हम मालिक की करनी को समझ सकें। फिर आगे एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरे परिवार को अपनी तरफ लगाना। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। जब मालिक चाहेगा तो मालिक अपने आप उन्हें इस ओर लगाएगा। हमें बस घर का माहौल अच्छा बनाकर रखना है। एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाएंगे तो आपके परिवार वाले अपने आप परमार्थ की तरफ लगने लगेंगे। फिर आगे एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपने बाहरी दर्शन बहुत दिए, उसके लिए आपका शुक्र है। अब आप मुझे अंदर से भी दर्शन दे दो। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक तो हमेशा हमारे अंग संग है, बस हम ही उसकी पहचान नहीं कर पाते। बाबा जी बोले, ओ शाह साथो वक्त नहीं,
बिन शादे दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना है, उसके बाद ही हम मालिक की पहचान कर पाएंगे। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपकी दया मेहर से मुझे नामदान मिल गया है। अब आपसे एक ही बेनती है कि पीछे जो गलतियां हो गई है उन्हें क्षमा कर देना। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, पीछे जो हो गया उसको याद नहीं करना, अब आगे इस बात का ध्यान रखना है कि फिर से कोई गलती ना हो जाए। हमें अपना आने वाला समय संभालना है, जो बीत गया वो अब हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए पीछे को छोड़कर आगे का ध्यान रखना है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, ऑपरेशन से पहले डॉक्टर मरीज को सुन कर देता है, जैसे डॉक्टर सुन कर देता है वैसे ही आप हमें कब सुन करोगे, जिससे कि हमारा भजन सिमरन आसान हो सके। बाबा जी ने कहा कि मतलब सब कुछ बाबा ही करे, हम खुद कुछ नहीं करेंगे। इस बात पर संगत हंसने लगी थी। बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा, अगर मैं आपके हिस्से की रोटी खाऊंगा तो क्या उससे आपकी भूख मिटेगी? नहीं ना। बाबा जी ने कहा कि जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे। मेहनत से चीज मिलेगी तो उस चीज की हमें बहुत कद्र होगी। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, शादी के बाद जो भेदभाव लड़कियों के साथ होता है वो किस लिए होता है? बाबा जी ने कहा कि बेटा, आने वाला समय लड़कियों का ही है, तो क्यों चिंता करती है? शादी के 1-2 साल बाद तेरा पति पपी डॉग की तरह तेरे आगे पीछे घूमेगा। बाबा जी ने कहा कि जो आदमी होते हैं वो बाहर से शेर होते हैं और अंदर से कुछ नहीं होते, इसलिए तू चिंता ना कर। इस बात पर संगत बहुत ज्यादा हंसी थी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी लोग कहते हैं कि फलाने को किसी ने बद्दुआ दी थी, इसीलिए उसकी मौत हो गई, तो क्या बद्दुआ देने से मौत हो जाती है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होने लगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, यहाँ तो फिर कोई बचेगा ही नहीं। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचने से उसके कर्मों में जो लिखा है वो बदल नहीं सकता। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मैं फौज में नौकरी करता हूँ और वहाँ खाना बनाने वाला कभी कभी नॉनवेज बनाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आप अपना लंगर अलग से पका लिया करो या फिर बनाने वाले से विनती किया करो कि आपके लिए थोड़ा सा अलग से बना दे। अगर आप विनती करोगे तो वो जरूर समझेगा और आपके लिए अलग से बना दिया करेगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मन में बहुत सारी चाहतें हैं, उन चाहतों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, क्या आज हम उस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि हम पहचान सके कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है? बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, हम तो मालिक से मांगकर मंगते बने पड़े हैं। हमने अपना दायरा छोटा कर लिया है। हमें मालिक के भाने में रहना है। मालिक जो करेगा वो सही ही करेगा। हमें मालिक के आगे कोई चाहत नहीं रखनी। बाबा जी ने कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना कोई। फिर आगे एक बीवी कहने लगी कि बाबा जी, मुझे हजूर जी से नामदान मिल गया है। आपका और हजूर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ये बीवी कहने लगी कि बाबा जी, मेरी सास कभी कभी चिंता करती है कि मेरी मौत हो जाएगी। बाबा जी ने हंसते हुए एक गाना गाया, सास लड़ती सौरा लड़ता, मैनू भी लड़ती सुन मुंडिया। फिर बाबा जी ने पूछा कि क्या तू अपनी सास से बहुत प्यार करती है?
बीबी कहने लगी, हाँ जी बाबा जी, मेरी सास मेरी माँ जैसी है। बाबा जी ने कहा कि फिर तू उन्हें समझाती क्यों नहीं कि जब तक मालिक नहीं चाहेगा तब तक यहाँ से कोई नहीं जा सकता। ऐसे मरने की चिंता लेकर बैठने से बीमार पड़ जाएंगी वो। बाबा जी ने कहा कि तू अपनी सास की सेवा कर। सास को बोल कि अभी तो तेरी बहू आई है और अभी से तू जाने के बारे में सोच रही है। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरे भाई पर भी कृपा करना, वो भी अपने काम पर ध्यान दे सके। बाबा जी ने कहा कि मैंने लड़कों पर कोई कृपा नहीं करनी। ये सुनकर संगत बहुत ज़्यादा हंसी थी जी। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आज वैलेंटाइन डे है और आज मैंने आपके साथ डांस करना है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि रहने दे बेटा, बीबियां तो पहले ही आदमियों को नचाती रहती है। इस बात पर संगत बहुत जोर जोर से हंसी थी जी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो क्या हमें भी उसके साथ गलत करना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर किसी ने गलत किया है तो कल को हिसाब भी उसी को देना पड़ेगा, और अगर हम भी उसके साथ गलत कर देंगे तो उसके कर्म में हम भी बराबर के भागीदार बन जाएंगे। जो जैसे करता है उसको करने दो, हमें खुद को सही रखना है। फिर आगे एक बीवी बाबा जी से कहने लगी जी कि बाबा जी, लोग कहते हैं दो नावों पर पैर रखने से पार नहीं लगा जा सकता, तो क्या ये सच है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जरिया तो हमें एक ही चुनना पड़ेगा ना। मकसद सभी का एक है, लेकिन वहां तक पहुंचने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। अब अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान में 3-4 तस्वीरें लगाकर ये सोचे कि एक से नहीं मिला तो दूसरा देगा, तो बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है। एक के साथ जुड़ेंगे तो ही यहाँ से पार लग पाओगे। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना। बाबा जी बोले, ये डायलॉग लड़कियों पर अच्छे लगते हैं। फिर बाबा जी ने हंसते हुए गाना गाया, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन नहीं भी कर रहा होता तब भी मुझे अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ या खाली बैठकर कुछ सोच रहा हूँ तो मुझे मीठी मीठी आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कोई मुझे गाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मुझे इस तरफ ध्यान देना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सब कुछ हमारे मन पर पड़े प्रभावों के कारण हो रहा होता है। हमें इस तरफ ध्यान नहीं देना। हमारा मकसद है खुद को शब्द के साथ जोड़ना। हमें शब्द की पहचान करनी है, लफ्ज़ों में नहीं जाना। शब्द और लफ्ज़ में बहुत फर्क होता है। हमें ड्यूटी दी गई है ध्यान को एकाग्र करके खुद को शब्द के साथ जोड़ना। हमें बस अपनी ड्यूटी निभानी है। बाहर से हमें क्या सुनाई दे रहा है उस तरफ ध्यान नहीं देना है। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब आज शाम 4 बजे डेरे में बाबा जी और संगत के बीच हुए थे जी। अब मैं आपको डेरा ब्यास में सालों पहले हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप रोने लगोगे जी। उस समय बड़े महाराज जी गद्दी पर हुआ करते थे और एक बार बड़े महाराज जी ने डेरे में सत्संग फरमाया और सत्संग के बाद बड़े महाराज जी ने संगत को दर्शन दिए। उस समय सद्गुरु स्टेज पर बैठकर ही संगत को दर्शन दिया करते थे। सत्संग हो जाने के बाद सेवादारों ने संगत की कतारें लगवानी शुरू कर दी और एक एक करके सारी संगत स्टेज के आगे से होती हुई बड़े महाराज जी के दर्शन करती हुई पंडाल से बाहर जाने लगी जी। लगभग 1 घंटे में सारी संगत महाराज जी के दर्शन करने के बाद पंडाल से बाहर चली गई जी। लेकिन बड़े महाराज जी तब भी स्टेज पर ही बैठे रहे। जब महाराज जी को स्टेज पर बैठे हुए बहुत देर हो गई तो सेवादार आपस में बात करने लगे जी।
कि अब तो सारी संगत जा चुकी है, पंडाल भी खाली हो चुका है, फिर अब महाराज जी यहाँ किस लिए बैठे हैं। जब कुछ देर और बीत गई तो एक सेवादार ने हिम्मत करके महाराज जी से पूछा कि हे सच्चे पातशाह, संगत तो दर्शन करके चली गई, लेकिन आप स्टेज पर ही बैठे हो। महाराज जी ने सेवादार को कहा कि पंडाल से बाहर जाओ और नीम के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठा हुआ है, उसको जाकर कहो पंडाल के अंदर आकर दर्शन कर ले और अपनी सेवा डाल दे। बड़े महाराज जी का हुक्म सुनकर सेवादार पंडाल के बाहर उसी नीम के पेड़ के पास गया और वहां जो बुजुर्ग बैठे हुए थे उन्हें जाकर महाराज जी का संदेश दे दिया। बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और पंडाल के अंदर आने के बाद महाराज जी के दर्शन किए और सेवा में 5 रुपए डालकर वहां से चले गए जी। सेवादार सोचने लगे कि इस बुजुर्ग की सेवा में ऐसा क्या खास है जो महाराज जी संगत सत्संग होने के बाद भी इसके इंतजार में इतनी देर बैठे रहे। फिर उसी सेवादार ने महाराज जी के पास जाकर पूछा कि हे सच्चे पातशाह, हमारी भी आंखें खोल दो, हमें भी समझा दो कि इसकी सेवा में ऐसा क्या था जो आपने इतना इंतजार किया। महाराज जी ने जवाब दिया कि ये बुजुर्ग पिछले 1 साल से पैसे जोड़ रहा था कि बस में बैठकर सत्संग सुनने डेरे जाऊंगा, और जब इसके पास किराए के पैसे इकट्ठे हो गए तो ये सोचने लगा कि अगर ये पैसे बस के किराए में दे दिए तो वहां सेवा में क्या डालूंगा। इसीलिए इसने डेरे तक पैदल आने का फैसला लिया जी। और पिछले 5 दिन के पैदल सफर के बाद ये आज जब डेरे पहुंचा तो ये सोचने लगा कि सिर्फ 5 रुपए की सेवा लेकर पंडाल के अंदर कैसे जाऊं। इस बुजुर्ग को अपनी सेवा पर हिचकिचाहट हो रही थी कि इतनी सी सेवा लेकर सदगुरु के आगे कैसे जाऊंगा। आगे महाराज जी ने कहा कि ऐसे 5 रुपए की तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। मायने ये नहीं रखता कि सेवा देने वाले ने कितनी सेवा डाली, मायने ये रखता है कि सेवा देने के पीछे उसका भाव क्या है। फिर उन्हीं सेवादारों को महाराज जी ने एक किस्सा सुनाया। महाराज जी ने कहा कि एक बार डेरे में मिट्टी की सेवा चल रही थी। छोटी छोटी पहाड़ियों को तोड़कर उस जमीन को समतल किया जा रहा था और उस समय बहुत सारे सेवादार तसलों में मिट्टी भरकर सेवा कर रहे थे। उन्हीं सेवादारों में से एक बुजुर्ग भी सेवा कर रहे थे। वो बुजुर्ग सिर्फ मुट्ठी भर मिट्टी ही उठा पा रहे थे और उस समय मुझसे किसी ने सवाल किया कि महाराज जी, अगर इतनी सी मिट्टी उठानी है तो ऐसी सेवा का क्या फायदा। उस समय मैंने सवाल पूछने वाले को कहा था कि कौन कितनी सेवा कर रहा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन किस भाव से सेवा कर रहा है इस बात से तो बहुत फर्क पड़ता है। वो बुजुर्ग जितनी भी मिट्टी उठा पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर सेवा करने का जो भाव है वो मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। साथ संगत जी, सेवा निष्काम भाव से करेंगे तो ही गुरु की खुशी हासिल कर पाएंगे जी। अगर ये सोचकर सेवा करेंगे कि इसके बदले गुरु हमें कुछ दे देगा तो ऐसी सेवा कभी सफल नहीं होती जी। सेवा के ऊपर ही एक छोटा सा किस्सा जो कि हजूर महाराज जी के समय का ही है, वो भी आप सुनते जाइए जी। एक सेवादार भाई अपनी मोटरसाइकिल से हर हफ्ते डेरे जाता था और डेरे जाकर सेवा किया करता था। ये उसका बहुत सालों से एक नियम बना हुआ था जी। लेकिन इस सेवादार की पत्नी को महाराज जी और डेरे पर विश्वास नहीं था। वो अक्सर अपने पति को भी वहां जाने से रोकती थी। एक बार सेवादार भाई डेरे में सेवा करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से वापस अपने घर आ रहा था और बीच रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया और इसकी टांग टूट गई। जब इसकी पत्नी को पता लगा तो वो मजाक उड़ाने लगी कि आपके महाराज जी में इतनी भी ताकत नहीं कि अपने सेवादार की संभाल कर सके।
उन्हीं के डेरे में से आप सेवा करके लौट रहे थे और बदले में आपको ये मिला। सेवादार अपनी पत्नी की बात सुनकर कहने लगा कि जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होके ही रहता है, फिर भला इसमें महाराज जी की क्या गलती। तो पत्नी कहने लगी कि वो गुरु ही क्या जो अपने शिष्य की किस्मत का लिखा बदल ना सके। कुछ दिन बीते और एक दिन सेवादार जब ठीक हुआ तो डेरे जाने लगा जी। और इस बार सेवादार की पत्नी कहने लगी कि मैं भी आपके साथ डेरे जाऊंगी और आपके महाराज जी से पूछूंगी कि आपकी सेवा के बदले ये फल मिला कि आपकी टांग की हड्डी टूट गई। सेवादार ने कहा कि ठीक है, अगर तुझे चलना है तो चल, लेकिन इस तरह की बातें महाराज जी से मत करना। पत्नी तो मन में ठान चुकी थी जी कि वो आज अपने पति की आंखों पर बंधी पट्टी को खोल देगी। जब दोनों डेरे पहुंचे तो पत्नी महाराज जी से पूछने वही बात लगी कि मेरे पति के एक्सीडेंट में उसकी संभाल करने की बजाय आपने उसको दुख दे दिए। जब पत्नी ने सवाल किया तो महाराज जी ने कहा कि बेटा, जिस दिन तेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन जिस पत्थर पर इसकी टांग टकराई थी उस दिन उस पत्थर पर इसका सिर टकराना था और इसकी जान चली जानी थी, लेकिन मालिक ने इसको काल का शिकार नहीं होने दिया क्योंकि इसने बहुत सेवा की है। शुक्र कर उस मालिक का जिसने तेरे सुहाग के किसी पिछले कर्म का निपटारा सिर्फ टांग की हड्डी टूटने से ही करवा दिया। हजूर महाराज जी की बात को सुनकर पत्नी हैरत में पड़ गई और उस दिन उसको भी समझ आ गया कि सेवा के बदले मालिक हमें जो दे देते हैं कभी कभी उसका एहसास हमें नहीं हो पाता। साथ संगत जी, सद्गुरु हमारी की हुई सेवा का हिसाब किताब हर हाल में करते हैं जी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतने साल सेवा की और हमें कुछ नहीं मिला। क्या पता इतने साल सेवा करने के बदले ही हमारी सांसें अभी तक चल रही हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो। अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं जी। मेरी संगत जी से विनती है कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए। और संगत जी से एक और विनती है कि अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।